नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मार्मिक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। ये कहानी है कोकिलाबेन की, एक माँ की, और उनके बेटे रवि के साथ जो उनका रिश्ता था उसकी। हाँ, और ये रिश्ता बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा। कहानी की शुरुआत ही होती है त्याग से, है ना? बिल्कुल। कोकिलाबेन बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गईं और तब उनका बेटा रवि, वो सिर्फ 5 साल का था। सिर्फ 5 साल का। ओह! हाँ, तो उन्होंने जैसे तय कर लिया कि अब उनका जीवन सिर्फ रवि के लिए है, उसके भविष्य के लिए ही जीना है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। उनका जो समर्पण था, वो तो खैर असाधारण था। सही कहा। बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए आप सोचिए, घर का पंखा तक बेच दिया, पंखा? और शायद टीवी फ्रिज भी। हाँ, टीवी, फ्रिज। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया। मंगलसूत्र भी। हम्म, मतलब ये दिखाता है कि एक माँ के लिए बच्चे का भविष्य क्या मायने रखता है, किसी भी चीज से बढ़कर। बिल्कुल। और उस पर समाज का दबाव अलग। पड़ोसी अक्सर ताने देते थे। कहते थे कि बेटे के लिए पागल हो गई है। जी बिल्कुल यही। लेकिन कोकिलाबेन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता था। उनका एक ही लक्ष्य था, बेटे का भविष्य बनाना है, बस। ये तो गजब की हिम्मत और निश्चय था। खैर, फिर रवि बड़ा हुआ। हाँ, शहर गया पढ़ने, पढ़ा लिखा, फिर बड़ा बिजनेसमैन बन गया। मुंबई में अपना घर, मतलब आलीशान विला। अमीर घर में शादी भी की उसने। जी, अमीर घराने में शादी। तो बाहर से देखने में तो यही लगा कि कोकिलाबेन का जो सपना था वो पूरा हो गया, उनका त्याग सफल हुआ। हाँ, लगता तो यही है, लेकिन कहानी में वो मोड़ आता है जो दिल तोड़ देता है। बिल्कुल। जब कोकिलाबेन वो बड़े चाव से मुंबई गई अपने बेटे से मिलने, हाथों में शायद कोई छोटा सा थैला लिए। और वहां रवि का बर्ताव, मम्मी अब घर में जगह नहीं, मतलब बिना पूछे क्यों आ गई। सोचिए, ये शब्द सुनना किसी भी माँ के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। कोकिलाबेन तो वहीं जैसे स्तब्ध रह गई होंगी, पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। कुछ कह नहीं पाए वो, सिवाय एक शब्द के, आभार बेटा, यानी शुक्रिया बेटा। और बस वहां से चुपचाप लौट आए। उफ, उस एक शब्द में कितना दर्द छिपा होगा। हाँ, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक तरह से कोकिलाबेन की जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ यहाँ से। बिल्कुल, उन्होंने हार नहीं मानी। एक एनजीओ के वृद्धाश्रम में उन्होंने आसरा लिया। जी। पर वहां वो दुख में डूबी नहीं रही। उन्होंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना। हाँ, और दूसरी महिलाओं को भी साथ लिया। सही कहा। वृद्धाश्रम की दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर उन्होंने कोकिला नाम से एक छोटा सा काम शुरू किया। अच्छा, घर की बनी चीजें, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह। हाँ, एक छोटा सा स्टार्टअप। और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। कोकिला एक जाना माना ब्रांड बन गया। वाह, तो कोकिलाबेन एक सफल उद्यमी बन गई। पुरस्कार मिले, सम्मान मिला। जी, और वो हजारों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई। ये दिखाता है कि उनमें कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। कमाल है। लेकिन कहानी में एक और नाटकीय मोड़ आता है ना। हाँ, वो सबसे दिलचस्प मोड़ है। एक बड़ी बिजनेस डील की मीटिंग होती है। कोकिलाबेन वहां पहुंचती हैं। और देखती हैं कि सामने कौन है। उनका अपना बेटा रवि, जो उस वक्त आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, और उसके लिए वो डील बहुत जरूरी थी। ओह, क्या इत्तेफाक। माँ बेटे का इस तरह आमना सामना। बिल्कुल। कोकिलाबेन शांत थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक स्वाभिमान था। उन्होंने मीटिंग में साफ कह दिया। क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा, डील रद्द। मैं ऐसे लोगों के साथ व्यापार नहीं करती जो रिश्ते भूल जाते हैं। वाह, क्या बात कही। अपने सिद्धांतों पर टिकी रही वो। बिल्कुल। और रवि, रवि के लिए ये एक झटका था। वो ये सुनते ही वहीं गिर पड़ा, सदमे में। क्या हुआ उसे। उसे पैरालिसिस का अटैक आ गया। हे भगवान। और उसी पल, उसी क्षण, कोकिलाबेन का वो गुस्सा, वो स्वाभिमान, सब जैसे पिघल गया। वो फौरन उद्यमी से फिर मां बन गई। हाँ, माँ तो माँ होती है। वो चीख पड़ी, मेरे रवि को कुछ नहीं होना चाहिए। एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर लाओ। सच में, माँ का दिल। फिर रवि का इलाज चला। करीब 1 महीने बाद वो कुछ ठीक हुआ। और फिर उसने माफी मांगी होगी अपनी माँ से। हाँ, लगातार माफी मांगता रहा। लेकिन कोकिलाबेन का जो जवाब था, वो बहुत गहरा था। क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा, आभार दिकरा, यानी धन्यवाद बेटा, तुम्हारी वजह से मैं अपनी अंदरूनी ताकत को पहचान सकी। ओह, इसमें कोई कड़वाहट नहीं, बल्कि एक अलग ही स्तर की समझ है। बिल्कुल। और अब रवि ठीक होकर कोकिला स्टार्टअप में अपनी माँ की मदद करता है। और कोकिलाबेन, वो आज भी वैसी ही सरल है। हाँ बिल्कुल। आज भी वृद्धाश्रम की अपनी सहेलियों के साथ चाय पीती हैं, सादगी से रहती हैं, और शायद अब नए सपने देखती हैं। तो ये कहानी, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक माँ का प्यार तो है ही,
लेकिन ये भी कि कैसे मुश्किल हालात इंसान की छिपी हुई ताकत को बाहर ला सकते हैं। सही कहा। ये रिश्तों की जटिलता, माफ करने की ताकत और कैसे एडवर्सिटी या विपत्ति हमें खुद से मिला सकती है, इस सब पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। और शायद ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं कि असली ताकत किसमें है, माफ करके आगे बढ़ने में या फिर मुश्किलों से लड़ के अपनी एक नई पहचान बनाने में, या शायद दोनों में।